दिस वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक नाइट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। देखो मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग हुई ना, मतलब देखो यार मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं पुट करना चाह रहा बाकी के दो ग्रुप्स पे, चाहे ग्रुप ए की हम बात करें ग्रुप बी की बात करें, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, लेकिन ये जो इस ग्रुप ने आज हमको स्टोरी टेलिंग दी है, चारों का पार्टिसिपेशन था बिल्कुल। मतलब इसमें ये नहीं कह सकता कि हाँ ठीक है ये तो, मतलब ग्रुप ए की हम बात करें वहाँ पर कतर डेड रबर था, ग्रुप बी की हम बात करें वहाँ पर वेल्स का सीन था, लेकिन ग्रुप सी की अगर हम बात करें, और डेफिनेटली देखो मेरे को नहीं पता ये आने वाले ग्रुप्स में हमको और भी क्या क्या भयानक चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये एक नंबर का भैरंड ग्रुप था। मतलब जो होप्स थी, जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो भाई लिटरली अनस्क्रिप्टेड एपिसोड में भी मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है ना वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में, लेकिन वो मैं एक्सप्रेस कर दूंगा। लेकिन तब तक डू मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पर लाइक इस ग्रुप की, सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा के एक अपसेट क्रिएट करा था, लेकिन उस अपसेट क्रिएट करने के साथ साथ एक्चुअली में उसने एक हाइप भी क्रिएट करी थी खुद के लिए। और यहां पर उसी सऊदी अरेबिया ने जहां पर अर्जेंटीना फैंस को शॉक किया था, इस ग्रुप का लास्ट गोल स्कोर करके और इस ग्रुप को एंड करा है मेक्सिको को वर्ल्ड कप से बाहर करके। और दोनों में ही अपने आप में काफी आइकॉनिक इमोशंस थे। जब हम अर्जेंटीना की बात करते हैं 36 अनबीटन गेम था, पूरे कॉन्फिडेंट थे अर्जेंटीना फैंस, लियो मेसी चल रहा था, तो डेफिनेटली वहां पर बहुत बड़ा अपसेट था। और अगर यहां पर बात करें तो चाहे आप मेक्सिको के फैन हो या ना हो, चाहे आपने कनेलो के चक्कर में यहाँ पर मेक्सिको को हेट कराओ या ना कराओ, आप न्यूट्रल हो या ना हो, लेकिन एक बार तो आपके दिमाग में आओ कि यार ये टीम और ये स्टोरी टेलिंग में अगर मेक्सिको यहाँ पर गोल मार देना तो पोलैंड बाहर हो जाएगी और मेक्सिको अंदर आ जाएगी, मजा सा आ जाएगा। क्योंकि उस टाइम तक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना ने अपनी वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस खत्म कर चुकी है, अब उसको खेलने की जरूरत नहीं। और पोलैंड तो खैर पहले मिनट से नहीं खेल रही थी, लेकिन उस टाइम पे सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर गोल स्कोर करके लिटरली सारी चीजों को तहस नहस कर दिया मेक्सिको के रेफरेंस में। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं दोनों मैचेस की। देखो अगर हम यहाँ पर अर्जेंटीना की लाइनअप की बात करें ना, काफी ज्यादा एडवेंचरस थी। हाँ दो तीन नाम मिसिंग थे, इधर उधर करा गया था, जैसे लीचा को यहाँ पर नहीं लाया गया, लेकिन यहाँ पर यह था कि भाई वो इंजर्ड है, उसके साथ थोड़ा कंसर्न है। साथ ही अगर हम बात करें लोतारो मार्टिनेज के लिए, तो उसका भी यही सीन था कि 100% है या नहीं है, लेकिन जो लाइनअप उसने फील्ड करी थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगेन यहाँ पर अगर मिडफील्ड 3 की बात करें, रॉड्रिगो डी पॉल, मैक एलिस्टर और यहाँ पर एंजो फर्नांडेज। साथ ही फ्रंट 3 की बात करें तो वहां पर यूनिल अल्वारेज लेफ्ट विंग पे था, लियोनेल मेसी एज अ फॉल्स 9 था, और यहां पर इन द मिडल आप फॉल्स 9 मान सकते हो। और यहां पर अगर हम बात करें डी मरिया की, अब देखो अगर बैकलाइन की बात करें गुड, और मेरे को लगता है कि बैकलाइन को कभी सही से टेस्ट ही नहीं किया गया। सामने वाली टीम की बात करें, क्या करोगे जान के, खेला तो है नहीं, लेकिन लेवेंडोव्स्की वहां पर था, ज़ेलेंस्की था, तो होप सी लग रही थी कि हाँ ये जो फ्रंट 3 खिला रहे हैं ना, यहां पर कुछ क्रिएट करके अर्जेंटीना को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब देखो ये सब कहेंगे कि पोलैंड से ज्यादा रद्दड़ फुटबॉल नहीं खेला, और देखो कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू पुट रिस्पेक्ट कि उन्होंने पहले 2 मैच में 4 पॉइंट इकट्ठे कर लिए थे, और इस मैच में भी वो 1 पॉइंट के लिए आ रहे थे। Whatever they were doing for qualification। और ऑफ कोर्स ये सब फैंस का परसेप्शन है कि फुटबॉल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर के लिए जब वो वर्ल्ड कप में जाता है तो उसको है कि हाँ भाई ग्रुप स्टेज से निकल के राउंड ऑफ 16 में जाना है, सारे के सारे लुइस एनरिके, हंसी फ्लिक नहीं होते। अब यहां पर पोलैंड ने स्टार्ट तो किया, पता नहीं कैसे किया, लेकिन बस स्टार्ट कर दिया। किक ऑफ के बाद शायद से मेरे को लगता है कि जितने पोलैंड के प्लेयर्स के पास अटैक के कंबाइंड टच अगर हम ऐड करें तो वो लियोनेल मेसी से ज्यादा नहीं होंगे। लियोनेल मेसी ने पेनल्टी, अब देखो यार उस पेनल्टी को लेकर अगर मैं तुमको अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे सबके पढ़े, और ऑफ कोर्स यहाँ पर डेजिग्नेटेड रेप्यूटेड अगर हम लोगों के ओपिनियंस की बात करें, इट वाज नॉट अ पेनल्टी। आप उसको सॉफ्ट कह सकते हो जस्ट टू बी ऑन अ जेन्युइन साइड एंड अ वेरी सॉफ्ट साइड, लेकिन सही में वो पेनल्टी नहीं थी। अब क्या देखो ये तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है वो पेनल्टी थी या नहीं थी, लेकिन मैं तुमको बस एक ओपिनियन दे रहा हूं। देखो मेरे हिसाब से व्हाई इट वाज अ पेनल्टी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट इंस्टेंस पे लगा कि यार लाइक शेज़नी ने बिल्कुल उसको मिस आउट कर दिया और थपड़ा मार दिया, तो वहां पर लियो मेसी पे फाउल है, देन इट्स अ पेनल्टी। लेकिन जब मैं उसको इंटरनेट पे पढ़ रहा था, जो डिस्क्लेमर यहाँ पर टेलीग्राफ की बात करें, एथलेटिक की बात करें, या फिर बाकी के एनालिस्ट की बात करें, तो वो ये कह रहे थे कि क्योंकि वो 50-50 डुअल था, और 50-50 डुअल में यहाँ पर शेज़नी ऑलरेडी पूरे अपने स्ट्रेच में था, और लियो मेसी का जो हेडर था वो भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था, तो ऐसे में यहाँ पर ये सॉफ्ट नहीं बनता। खैर इसके रिगार्डिंग डिबेट करने को फायदा नहीं है। बाद में लियोनेल मेसी ने उस पेनल्टी को मिस कर दिया, लेकिन द बिगेस्ट पॉइंट इज, ट्रोल वोर तो सब चलता रहेगा, लेकिन लियो मेसी मिसिंग द पेनल्टी हेडलाइन बनाएगा, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग,
लियोनेल मेसी की इस पूरे वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। भाई 100 टच लिए उसने वहां पर, उसने फॉल्स 9 और नंबर 10, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, यस लियोनेल मेसी हैड स्कोर एंड विल स्कोर, ये तो कंफर्म है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए आज नहीं तो कल गोल स्कोर करेगा और करता भी आया है। लेकिन दिस वर्ल्ड कप रिवॉल्व्स अराउंड द लियो मेसी क्रिएटिविटी। भाई वो जो क्रिएट करके दे रहा है ना, वो कोई और कर ही नहीं सकता, और उसमें मेरे को कभी डाउट भी नहीं था। क्योंकि आज हम देखें तो लियो मेसी ने अपना पहले हाफ का 70% गेम सिर्फ अकूनिया को डेडिकेट किया कि तेरे लिए बॉल बना रहा हूं मैं, और आई थिंक 70% अटैक अर्जेंटीना के वहीं से आ रहे थे। खैर अगर जब मैं अर्जेंटीना की बात कर रहा हूं तो अगर मेसी की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी तो अर्जेंटीना की यहां पर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेट परफॉर्मेंस थी। शायद से एग्जांपल काफियों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक्वाडोर की मैं बात करूं तो मैंने एक्वाडोर के एलिमिनेशन में यही चीज की थी कि अगर आप अपना ए ग्रेड परफॉर्मेंस दिखा रहे हो और फिर अगर आप यहां पर सी पे गिर रहे हो ना अपने एंड में, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, दिस इज फुटबॉल, दिस इज क्रूअल। आपको रूट लगे बट आप बाहर हो। अगर अर्जेंटीना की बात करें, व्हाट अ कमबैक दे डिड, लाइक सऊदी अरेबिया के बाद हारने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने माइंडसेट को बदला, और ऐसा नहीं इट्स कमबैक में टाइम लगा। सऊदी अरेबिया पहला गेम में हारे, सेटबैक आया, मैक्सिको के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, एक टर्न अराउंड सिचुएशन आई यहां पर पूरे, मतलब दैट वाज अ तहलका मचाने वाला। और फिर ग्रुप सी में मैच डे 3 में यहां पर एक ऐसी परफॉर्मेंस लाके दी उन्होंने, लग गया था कि हाँ ये 2.5 साल से अनबीटन थे, लग गया था हाँ ये फेवरेट है वर्ल्ड कप के। There was nothing। अब हाँ आप इसके रिगार्डिंग कह सकते हो कि ये स्पेन क्रोएशिया टाइप मैच लग रहा था, स्पेन कोस्टा रिका, लेकिन दिस मैच वॉज समथिंग डिफरेंट और ये इंपॉर्टेंट था। अर्जेंटीना फैंस शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट मेंटालिटी दे हैव पुट। अगर रॉड्रिगो डी पॉल की मैं बात करूं तो भाई उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी। ऑफकोर्स हर चीज़ वहीं पर आ जाती है कि जब मैटर करता है वहीं पर ही परफॉर्मेंस ला के दे दी। आज मेरे को जब कोई मेरे से पूछेगा कि क्या मेसी की परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट थी, एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट थी। लेकिन क्या मेसी की परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट थी, तो मैं कहूंगा नहीं, मेसी की परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट थी। लेकिन एक्चुअली में आज लग रहा था कि अर्जेंटीना के बाकी प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं लेवल अप करके खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा था कि यस मेसी इज नॉट कैरिंग द टीममेट, बट एक्चुअली मेसी इज हैविंग अ गुड टीममेट्स खेल रहे हैं। रॉड्रिगो डी पॉल खेल रहा है, मैकएलिस्टर ने पता नहीं क्या ही परफॉर्मेंस दी है वो लेफ्ट हाफ स्पेस में, जो क्रिएट करके दे रहा था। जो पहला गोल भी मारा उसमें भी अपने आप में स्किल है। क्योंकि अगर शेज़नी की बात करूं ना मैं, अब शेज़नी के अगर आप यूवेंटस के स्टैट्स की देखोगे तो 28% उसका गोल है, उसने 25 में से 7-8 पेनल्टी सेव करी हैं, और यहां पर भी उसने पेनल्टी सेव करी, और वो एलिजिटली पॉसिबली पोलैंड के मोमेंटम को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन नहीं, पोलैंड उस क्रिएटिविटी और उस स्ट्रैटेजी के साथ आ ही नहीं थी, जिसके लिए उसको गाली पड़ेंगी। और बट अगेन दे क्वालिफाइड, तो मैं उनको पूरे नंबर दूंगा कि भाई ठीक है तुमने अपनी जो भी, अब देखो यार एथलेटिको मैड्रिड को गाली पड़ती है बट दे डू व्हाट दे हैव टू डू। तो यहां पर भी मैं पोलैंड के लिए इसी इस पे जाऊंगा। इंटरेस्टिंगली जितना ये मैच चल रहा था, साइड बाय साइड में जो मैच चल रहा था वो भी अपने आप में काफी ज्यादा सही था, मतलब बहुत ज्यादा सेक्सी था। देखो सऊदी अरेबिया वर्सेस मैक्सिको वाज गुड, और कहीं ना कहीं जब मैंने तुमको शुरू में बताया था ना कि यहां पर सबका पार्टिसिपेशन था। आप देखो पोलैंड की हम बात करें, जिस टीम को मैं सबसे ज्यादा चूतिया कह रहा हूं वो एक्चुअली में टॉप ऑफ द टेबल बनी हुई थी। अर्जेंटीना की बात करूं, दे हैव देयर ओन पॉइंट्स एंड ओन स्टोरी टू प्रूव टू द फैंस। अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अच्छा पोलैंड को हम गाली दे रहे हैं, अर्जेंटीना पर तो सबकी पूरी दुनिया की नजर है ही, मैक्सिको ने एक इमोशंस क्रिएट कर दिए। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने 2 रोल निभाए। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया से ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो टीम थी जिसने सबसे पहले अपसेट क्रिएट करा था इस वर्ल्ड कप में। एट द सेम टाइम हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो टीम है जिसने मैक्सिकन ड्रीम खत्म कर दिया और इस ग्रुप को ताला लगा के क्लोज कर दिया। तो सबका एक रोल आया था, और आपको कहीं ना कहीं हर एक टीम के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट क्लियर होता हुआ दिखेगा। जब अर्जेंटीना हार रही थी, यस मजे ले रहे थे सब जब था, लेकिन कहीं ना कहीं था कि यार इतनी बेहतरीन टीम ना वर्ल्ड कप से कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लासिक लेगेसी रह जाएगी। लेकिन अगर हम सऊदी की बात करें, यार जिसने अर्जेंटीना को हरा दिया, कहीं ना कहीं वो तो आगे जाना चाहिए। जैसे एक्वाडोर के लिए एक हाइप बन रही थी, मैक्सिको जिस तरीके से उन्होंने आज परफॉर्म करा ना, कहीं ना कहीं इमोशन से क्रिएट हुआ। एट द सेम टाइम अगर पोलैंड की बात करें तो जहाँ लेवेंडोव्स्की के फैंस थे, बार्सिलोना के फैंस थे, जहां उनके पास एक सॉफ्ट स्पॉट था, वहीं न्यूट्रल्स के लिए भी था कि यार पोलैंड से एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन क्या बात है, मतलब अर्जेंटीना, सऊदी और मैक्सिकन इस पूरे हाइप में पोलैंड भी अपना कुछ निकाल रही है। लेकिन यहां पर अगर मैक्सिको सऊदी की बात करूं, देखो मैक्सिको वाज ऑल ओवर सऊदी अरेबिया, और जिस तरीके का यहां पर गोल मारा था भाई वो फ्री किक, मेरी लिटरली वहां पर चीख निकल गई थी। बिकॉज देखो जिस तरीके का गोल था फैसिनेटिंग था, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन था उस स्टेडियम में, पीडब्ल्यूडी कमेंट्री ऑर्गेस्मिक, इट वॉज ऑर्गेस्मिक, इट वॉज फुटबॉल ऑर्गेस्मिक, मतलब। लेकिन उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं मैक्सिको ने चांसेस मिस किए हैं, माना जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एट द एंड वो गेम दिखाया ही नहीं जो यहां पर उनसे एक्सपेक्टेड था, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने हाइप को जस्टिफाई नहीं कर पाए।
आगे खेलने के बाद इट वॉज टोटल डोमिनेटिंग फ्रॉम अर्जेंटीना और उनके लिए कोई दिक्कत की बात थी भी नहीं। साथ ही यहाँ पर जूलियन अल्वारेस की तरह से ही पोजीशन अच्छी थी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्केलोनी के लिए भी पूरे नंबर मिलने चाहिए। हाँ, एक छोटी खबर यह कि इसी जब मैक्सिकन के जो कोच है उन्होंने कह दिया कि जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी टर्मिनेट हो गया जब यहाँ पर फाइनल विसल बच गई थी। तो कूडोज टू हिम एंड लाइक रिस्पेक्ट टू दिस मैक्सिकन टीम। भाई उन्होंने जितना भी दिया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स तो हमको वर्ल्ड कप 2022 के दे ही दिए। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें अर्जेंटीना के लिए, तो देखो यार अर्जेंटीना के लिए भी एक अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने ना ही सिर्फ मैच को जीता बल्कि यहाँ पर टेबल टॉप के विनर निकले और यहाँ पर उन्होंने फ्रांस को भी अवॉइड करा। अब अगेन आप कितने कॉकी हो सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन आपको अपनी टीम, देखो मैटर मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी ओपिनियन यहाँ पर किस तरीके से होती है, आइडियोलॉजी किस तरीके से होती है, लेकिन डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन में अगर तुम्हारी भी आइडियोलॉजी यहाँ पर इसी तरीके से होती है कि मेरी टीम आगे तक जानी चाहिए, वो अच्छा खेल के जाए कैसा खेल के जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। खैर, लेकिन एक एपिसोड में आगे तो हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इस पूरे फुटबॉल फेस्टिवल में अगर आपको अपनी फैंटेसी फुटबॉल खेल के यहाँ पर अच्छे इंटरेस्टिंग कैश रिवॉर्ड्स और कैश प्राइजेस जीतने, सो डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर विजन 11 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है। यहाँ पर जय गांधी अपना एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर वो आपको हर फुटबॉल मैच एंड डेफिनेटली वर्ल्ड कप के सारे मैचेस के पहले यहाँ पर आपको परफेक्ट लाइनअप देंगे, जिसके चलते आप फैंटेसी फुटबॉल में बहुत सारे कैश प्राइजेस जीत सकते हो। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये चीज है कि वो इस समय अपनी रेफरल लिस्ट में से 5 लकी मेंबर्स को यहाँ पर सीधा 1000 रुपीज का कैश डिपॉजिट दे रहे हैं। एंड अगर आप उनके इसी फुटबॉल के प्रोमो कोड को भी यूज करोगे तो आपको विजन 11 में भी 300 का यहाँ पर बोनस कैश डिपॉजिट मिलेगा। एब्सोल्युटली वर्थ अ ट्राई है। डू मेक श्योर कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और फुटबॉल स्किल्स को अच्छी जगह यूज करो। मेरे हिसाब से तो वर्थ अ ट्राई है। डू मेक श्योर आपको सब सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर अर्जेंटीना ने एक्चुअली फ्रांस को अवॉइड करके ऑस्ट्रेलिया को रखा, और यहां पर उनके लिए एक अच्छी चीज है क्योंकि वो ये भी सोचेंगे कि देखो फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा मैच होता, और आप ये भी कह सकते थे कि फ्रांस को हरा दिया तो ठीक है भाई अब तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत अच्छे है, लेकिन आप ये भी सोचो कि चीजें बुरी भी हो सकती थी। अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखें तो यस अपसेट हर जगह होते हैं, लेकिन फ्रांस अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया को ना ही सिर्फ हराने की सोचेगी बट एक्चुअली में डोमिनेटिंग फुटबॉल और एक अनाउंसमेंट करने की सोचेगी, जिस तरीके से उन्होंने आज पोलैंड को हराया। साथ ही एक फ्रांस के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, वो भी सेम चीज कर सकते हैं कि अर्जेंटीना से फट तो उनकी भी रही होगी, लेकिन अगेन यहां पर अगर हम बात करें जिस तरीके से पोलैंड से भिड़ेंगे तो वो पोलैंड को ना ही सिर्फ हराएंगे बल्कि एक्चुअली में यहां पर वो एक स्टेटमेंट भी देंगे। पर दिक्कत की बात यह है कि फ्रांस पोलैंड को हरा के इंग्लैंड से भिड़ेगी, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया को हरा के नीदरलैंड से भिड़ेगी। इफ रिजल्ट्स उनके भी ऐसे जाते हैं ग्रुप ए और बी में, कोई अगर अपसेट हो गया तो माफी चाहूंगा मैं। लेकिन यहां पर लियो मेसी ये टीम लग रही है मेसी की टीम की, यस दे आर जस्टिफाइंग देयर हाइप। हैप्पी फॉर पोलैंड, मेरे को लगता है ये गाली वाली देना बनता भी है, और लेकिन एट द सेम टाइम हम एग्जैजरेट नहीं करेंगे। दे हैड टू डू व्हाट दे हैड टू डू, क्योंकि उनको ऑफ कोर्स यार सारी चीजें पता चलती हैं कि उधर वाले मैच में क्या चल रहा था, कोच सारी चीज इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो उनको पता था कि यार देखो हमारा गोल डिफरेंस सेम है, गोल फॉर्म सेम है, गोल कंसीड सेम है हमारा, तो यहाँ पर जो बाकी हेड टू हेड भी सेम है, तो कहीं ना कहीं चीजें येलो कार्ड पे आती हैं। और अगर उनको पता है कि यहाँ पर हम येलो कार्ड के बलबूते पे, आप चाहे कितना रेडिकुलस हो और कितना क्रूअल हो, लेकिन येलो कार्ड पे अगर पता है कि पोलैंड को यहाँ पर अगर वो 2-0 से भी आ रहे हैं तो हम फिर भी क्वालिफाई कर रहे हैं, आई वुड गो एंड स्कोर। वैसे भी कर तो सकते नहीं तो कर भी तो नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि उनकी बस की नहीं है, बस की तो मतलब उनकी बस की है वो कर नहीं रहे, बस की भी नहीं है अर्जेंटीना के अगेंस्ट स्कोर करना, बट वो ये चीज मतलब क्यों लेंगे वो, उनको बस ये है कि तीसरा गोल ना मारे। और एट द सेम टाइम अर्जेंटीना भी क्यों स्कोर करेगी, खैर मार्टिनेस कर सकता था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो यहां पर पोलैंड को जो एग्जीक्यूशन करना था वो उन्होंने डिजायर्ड एग्जीक्यूशन करा। अब उसके लिए आप गाली दे सकते हो, आप नहीं भी दे सकते हो, बट दिस इज हाउ आई एनालाइज दिस ग्रुप सी। और भाई मेरे लिए पैसा वसूल था। अब भाई मेरी हाइप बन चुकी है आने वाले ग्रुप्स की, कि आने वाले ग्रुप्स में और क्या क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आप ये एपिसोड को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।